वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चालू करने वाले हैं बेटा स्टेट पेपर नंबर 4, ठीक है। और हम पढ़ेंगे सेक्शन सी। और बोला क्या है भाई कि कोई भी 7 प्रश्न करना है। क्या बोला है कि भाई कोई भी 7 को करना है, ठीक है। कोई भी 7 क्वेश्चन करना है, यानी 31 से लेकर 39 तक के क्वेश्चन दिए हैं। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, ऐसे 7 क्वेश्चन करना, मतलब 14 नंबर का सेक्शन है बड़ा। और बहुत ही इजी है। मैं डिटेल में चीज़ों को समझाऊंगा, प्रॉपर वे में समझाऊंगा, कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा बड़ा। और क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा हिंदी में मिलेगा बड़ा। 30 नंबर 1 क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक समय अंतराल के दौरान जीवन निर्वाह का सूचकांक 160 से बढ़कर 200 हो गया है। अगर वेतन की बात करूं तो वेतन आपको यहाँ पर दिया है 2000 से ले बढ़कर 24,000 हो जाए तो मजदूरों का वास्तविक वेतन लाभ हुआ कि हानि, उसके बारे में बताना है। तो बड़ा यहाँ पर आपको देखो ध्यान से 2 चीजों के बारे में बताया है। एक बोला है जीवन निर्वाह का सूचकांक और दूसरा बोला है वेतन। ये 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसको देखो सॉल्व करने का टेक्निक बता रहा हूँ। पहला क्या बोला, जीवन निर्वाह, लिखेंगे जीवन निर्वाह सूचकांक, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, वेतन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर 160 होगा, यानी 160 रुपये पे हमें 20,000 वेतन दिया जा रहा है, यानी 160 पे हमें कितना दिया जा रहा है, 20,000। यानी अगर 160 होगा तो 20,000 मिलेगा। तो अगर मैं 160 से बढ़ाकर अगर मैं 200 कर दूं तो उस पर कितना मिलेगा, यानी कि अगर मैं 200 बढ़ा दूंगा तो उस पर कितना मुझे मिलेगा। यानी वही कह रहे हैं कि अगर मैं 200 रुपया कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा। तो सॉल्व करने की टेक्निक एकदम बढ़िया है बड़ा। तो कैसे निकालोगे, तो लिखोगे यहाँ पर, देखो इन दोनों का गुणा कर दो बड़ा, चौकड़ी गुणा, यानी कि 20,000 गुणिया 200 अपोन में क्या करेंगे 160, है ना। तो गुणा करोगे कितना आएगा बड़ा, इन दोनों गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 लाख आएगा, ठीक है। कितने जीरो होंगे बड़ा, देखो 6 जीरो होंगे, ठीक है। और भागे करेंगे 160, तो कितना आएगा भाई साहब, 25,000 आएगा। कितना आएगा, 25,000 आएगा। अब ध्यान देना, कह रहे हैं कि 160 से अगर 160 रुपया होगा तो महीने का आपका 20,000। अगर हम 200 कर देंगे तो आपको कितना दिया जा रहा है, सिर्फ 24,000 दिया जा रहा है। भाई एक्चुअल में होता कितना है हमारा, 25,000, और ये लोग दे कितना रहे हैं, 24,000। तो मेरा बताओ अब मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये बताओ। सिंपल सा लॉजिक है ना भाई, 1,000 रुपये कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हानि हुआ बड़ा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हानि हुआ। यानी कि ये जो वेतन मिल रहा है, मजदूरों का जो वेतन मिल रहा है वो हमारा क्या हुआ। अब देखो मजदूरों का वेतन कितना दिया एक्चुअल में, मजदूरों का वेतन एक्चुअल में 24,000, और वैसे मजदूरों का वास्तविक वेतन में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि। मजदूर का वेतन में हानि कितने का हो रहा है भाई, हमारे पास टोटल होना कितना चाहिए, 25,000, उसमें से मिल कितना रहा है, 24,000। कितने का नुकसान हुआ, तो सिंपल सी बात है 1,000 रुपये का मेरा क्या हो गया, हानि हो गया। 1,000 रुपये का मेरा क्या हो गया भाई, हानि हो गया। बस यही क्या होगा बड़ा, हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बड़ा आपको ये चीज़ें बढ़िया से समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा बड़ा। बहुत ही डेडिकेटेड आपको लिए वीडियो को बना रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो आसान लगा हो तो वीडियो के अंदर बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर से कि हाँ सर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा कि बेटा मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट
आपके लिए ला पाऊंगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या करूंगा, क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, बस समझते चलना, डिटेल को क्वेश्चन को समझते चलना, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को क्लियर करूंगा, बस आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ते चलना है। बस आपके सारे के सारे डाउट्स क्या करूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा। सारे के सारे डाउट्स क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए बेटा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इससे हमें पता चलेगा कि मेरे बच्चों को कहाँ तक के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो जरूर पूछना बेटा। ठीक है, घबराना मत। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्या लिखा है, नौकरी हेतु आए 5 उम्मीदवार इंटरव्यू के आधार पर 2 विशेषज्ञों के द्वारा क्या दिया गया, क्रम दिया। सवाल के अंदर बड़ा याद देते हैं, जिस सवाल के अंदर क्या लिखा हो बड़ा, क्रम लिखा हो, ध्यान से समझते जाना। और हमें निकालना है क्रमांक सहसंबंध। तो जब भी क्रमांक सहसंबंध निकालना हो और सवाल में अगर क्रम दिया हो तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले से बड़ा क्रम निकाल कर दे दिया गया है, बस हमें सिर्फ वैल्यू पे क्या करना है, पुट करना है। तो पहले कॉलम कैसे बनाएंगे बेटा, पहला कॉलम बनेगा हमारा उम्मीदवार, क्या, उम्मीदवार। ठीक है बेटा, चलिए तो ये पहला। दूसरा बनेगा बेटा हमारा RX और तीसरा कॉलम बनेगा हमारा RY। ये क्या होता है बताता हूँ बेटा। और बनेगा फिर D, यानी RX में से क्या करेंगे, RY माइनस, फिर निकालेंगे D स्क्वायर। ठीक है, उम्मीदवार कितने भाई, 5। तो यहाँ पर कोई लिखा नहीं तो हमें 1 2 3 4 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। देखो बेटा, ये जो पहला वाला होगा वो x, दूसरा वाला y, पहला वाला 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 x, दूसरा वाला y। यानी जो x है वो RX हो जाएगा और जो y है वो RY हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 4, और y वाला लिखेंगे ऐसे 5, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब D कैसे निकालेंगे, RX में से RY माइनस करना है, मतलब 3 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 आएगा। 2 में से 3 गया यानी माइनस का 1 आएगा। 4 में से 1 गया कितना आएगा भाई साहब, यहाँ पर 3 आएगा। तो जब हम इसको टोटल मारेंगे बेटा सिग्मा D, तो कैसे निकालोगे बेटा, देखो कैलसी के अंदर करना, देखो पहले माइनस वाले जोड़ो, -2 और 1 और 1 4 हो गया, और प्लस वाले को जोड़ो, ये भी कितना होगा 4, 4 में से 4 गया कितना बचेगा 0, यानी 4 में से 4 गया कितना बचेगा 0। और इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 0 ही आना चाहिए। और अगर 0 नहीं आता मतलब सवाल में कहीं ना कहीं लफड़ा है। ठीक है बेटा, चलिए इसका कुल कितने होंगे, कुल कितनी संख्या होगा भाई, n बराबर 5। D स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चलिए ये रहा D, इसका स्क्वायर निकालना, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, जोड़ो बड़ा कितना आएगा, तो सिग्मा D स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16। ठीक है, बस अब क्रमांक सहसंबंध का हमें क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। इसका लिखना है बेटा क्रमांक निकालना है, निकालना क्या है, क्रमांक सहसंबंध, सहसंबंध। ठीक है, सूत्र क्या है, R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपोन में n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए हमारे पास सारी चीज़ें दी गई है, ध्यान रखना बड़ा। R बराबर 1 का 1 6 और D स्क्वायर कितना दिया भाई 16 दिया है, यहाँ लिखेंगे 16। n कितना दिया है 5, यहाँ पर 5 का वर्ग माइनस 1, तो 1 माइनस 16 6 कितना होगा 96। 5 का वर्ग क्या होगा बेटा 25 माइनस 1। फिर क्या करेंगे, जगह नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर सोल्व कर देता होगा। फिर 1 माइनस 96, फिर 5 का 5 और 25 में से 1 गया 24, फिर 1 माइनस 96
फिर 24 गुणे 5 कितना होगा 120, फिर 1 और भाग देंगे कितना आएगा 0.8 आएगा। और बड़ा एक में से 0.8 माइनस में कितना आएगा 0.2, यानी r बराबर कितना आएगा, r बराबर 0.2 क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा। आई होप आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक भी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। देखो बड़ा सब चीज़ों सूत्र का टेंशन बड़ा, सिर्फ सूत्र अच्छे से समझ में आ जाए बड़ा और सॉल्व करने की टेक्निक पता चल जाए बड़ा, तो दुनिया के सारे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ बड़ा सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करो, सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन को समझो बड़ा और एक एक वर्ड को फोकस करो बड़ा। सत्यम सर क्या कह रही हैं उन बातों को फॉलो करो बड़ा, ठीक है। सवाल तो सभी बच्चे कर लेते हैं, सवाल सभी को पता चल जाता है, लेकिन सवाल पहचानना आना चाहिए कि कौन से सवाल में कौन सा फॉर्मूला कौन सा सूत्र लगाना है, ठीक है। आई होप आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बढ़िया से क्या हो गया होगा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा बड़ा, बहुत ही डेडिकेट आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बड़ा 33 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियत संबंध रेखा एक अध्ययन से प्राप्त सूचना, जिसमें लिखा है BY(x) बराबर 0.75 और u बराबर 6x माइनस 20 और v बराबर 2y माइनस 15 हो तो BUV का निकालना है। तो बड़ा ये सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक एक सूत्र बता रहा हूँ बड़ा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे एक ही सूत्र याद रखना, कैसे समझाता हूँ बड़ा। इसका जो सूत्र है बड़ा वो याद रखना, क्या बोला है BU बराबर, देखो v का v जो है वो किसके बराबर होता है y के, और u जो है तो वो x के बराबर होता है। यानी आप देख सकते हो, देखो u जो है वो x के साथ है और v जो है वो किसके साथ है y के साथ है, इसलिए बन गया ना BY(x). और इसका जो सूत्र होगा बड़ा, इसका जो सूत्र बनाओगे क्या देखना, लास्ट में क्या लिखा है x, तो ऊपर आपको लिखना है CX और बीच में क्या लिखा है y, तो नीचे क्या आ जाएगा CY, ये सूत्र बनेगा। इसी तरीके से सूत्र याद करोगे बड़ा तो आपको क्या होगा सारी चीजें याद हो जाएगा। बोलो क्लियर बड़ा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बड़ा, ये जो 6 लिखा है बड़ा, ये 6 आपके लिए क्या है, ये जो 6 लिखा है ये 6 आपके लिए क्या है, ये जो 2 लिखा है ये क्या है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा x, ये बन जाएगा आपका CX, तो CX कितना बनेगा 1/6। कैसे, क्योंकि ये जो गोलाकार में इधर बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, बटे मतलब 1/6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये गोलाकार में बटे में आएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी ये बन जाएगा आपका CY कितना हो जाएगा 1/2। बोलो यहाँ तक क्लियर। और BY(x) आपको पहले से दिया ही हुआ है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आपके जेब में होगा। तो BY(x) कितना दिया भाई साहब 0.75 इंटू CX कितना दिया है सर 1/6 और CY कितना दिया है 1/1 दिया है 2। क्लियर। अब क्या करना है, तो 0.75 गुणे दूर दूर पास पास के नियम लगा दो, तो यानी 1 का गुणा 2 के साथ और 1 का गुणा 6 के साथ, तो दूर दूर पास पास के नियम आ गया। फिर लिखेंगे बड़ा हम लोग 0.75 गुणे 1 का गुणा 2 में करेंगे 2/6 और भाग दो बड़ा, जब 0.75 में अगर 2 का गुणा करो, ठीक है, 0.75 में 2 का गुणा करके 6 से भाग दो बड़ा, क्या करो 6 से भाग दोगे तो आपको राइट आंसर कितना मिलेगा 0.25 मिलेगा, 0. क्या मिलेगा 25। तो यही आपका क्या होगा बड़ा BU का क्या होगा फाइनल आंसर। लिख देंगे बड़ा हम लोग BU बराबर 0.25। बोलो बेटा क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बस तरीका पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, बाकी सारा आपके जेब में आपका आंसर है। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, जिससे आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से क्या करो कवर कर सको, ठीक है। आई होप आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। देखो बड़ा स्टेट के अंदर मैं आपको एक चीज़ की बात कहूँगा बड़ा, कि अगर आप सच में स्टेट में 100 में से 100 लाने का प्रयास कर रहे हैं और 100 में से 100 आप करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बड़ा, तो मैं आपको अभी से कह रहा हूँ बड़ा थियरी पे फोकस करना, थियरी आपकी नैया पार कर देगी बड़ा। और जिन बच्चों को बहुत डर लग रहा है सर मुझे स्टेट में फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, तो बड़ा मैं आपको बताता हूँ
आपको थियरी करना है, वो उन बच्चों की कह रहा हूँ थियरी तो सम्स तो सब करते हैं बेटा, पर थियरी की तैयारी कोई नहीं करता है। अरे यार थियरी हम कर लेंगे ना यार, पढ़ लेंगे ना, ऐसा सीन होता है बेटा। नहीं, हमें थियरी भी पढ़ना है। और आप लोग बोलते हो सर थियरी याद नहीं होती, याद नहीं होती, याद नहीं होती। अरे पहले हमसे पूछिए, आपने कभी थियरी पढ़ा? नहीं। आपने कभी अपने सर से पूछा कि सर थियरी के कॉन्सेप्ट समझाओ? आपने समझा? नहीं समझे ना, इसीलिए आप लोग थियरी नहीं पढ़ते। आप लोग इको पढ़ते हो, बीए पढ़ते हो, वहां से थियरी आपको याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर समझाते हैं, सर पढ़ाते हैं। स्टेट अकाउंट की जो थियरी होती है उसमें हम लोग सम पे फोकस करते हैं, थियरी पे फोकस नहीं करते, इसलिए हमें थियरी नहीं आती। और फिर तुम लोगों के मन में एक नेगेटिव बात निकलता है कि सर मुझे थियरी नहीं आती। अरे कहाँ से आएगी भाई साहब, जब आप थियरी पढ़ ही नहीं रहे हो। थियरी पढ़ो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे मार्क्स चाहिए तो थियरी इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप थियरी के पीछे नहीं भाग, थियरी को ये नहीं बोलते कि भाई छोड़ देंगे, ये नहीं चल सकता। सेक्शन सी आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो थियरी करनी पड़ेगी कंपलसरी। ठीक है, याद करना पड़ेगा, लिख लिख के करो लेकिन याद करो, और कीवर्ड फोकस करो लेकिन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा, यहाँ पर क्या लिखा है, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, यहाँ पर झुकाव ज्ञात करने के लिए चलित औचित की विधि बताइए। तो अच्छे से बड़ा इसको हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं बड़ा। तो इसे कैसे याद करना है उसे समझते बड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पॉइंट समझते हैं, झुकाव रेखा ज्ञात करने की चलित औसत की विधि। सबसे पहले बड़ा यहाँ पर देखो पहली लाइन क्या लिखा है बड़ा, तो क्या लिखा है, अल्पकालीन उतार चढ़ाव का प्रभाव को दूर करने के लिए, दूर करके झुकाव निश्चित करने के लिए चलित औसत की विधि क्या है, अधिक उपयोगी है। आपको ये पहले पॉइंट में सिर्फ इतना ही याद करना है। अगर आपको नीचे वाला पॉइंट नहीं लिखना है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, काट दो। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, अल्पकालीन उतार चढ़ाव के प्रभाव को दूर करके झुकाव निश्चित करने की चलित औसत की विधि क्या है, अधिक उपयोगी है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इसको बोलते पॉइंट नंबर 1। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है बड़ा, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, भूतकाल में अनुभव अथवा अन्य साधनों से उतार चढ़ाव का पुनरावर्तन समय जानकारी प्राप्त करके अनुरूप अवलोकनों को क्या करते हैं, ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट अगर आपको नहीं याद होता तो ये पॉइंट छोड़ दो, आप यहाँ से चालू करो। क्या दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखो, औसत मूल्य के केंद्र स्थान से होने से, औसत मूल्य के केंद्र स्थान से होने से अल्पकालीन उतार चढ़ाव मुक्त हुए मूल्यों को प्राप्त किया जाता है, और जो चर क्या होता है, झुकाव दर्शाता है। दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे। हो गया, और एक पॉइंट और कोई भी याद कर लो बड़ा, एक पॉइंट क्या करो और भी कोई याद कर लो। तो चलो एक पॉइंट और कहाँ से याद करेंगे बड़ा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद कर लेते हैं बड़ा, उसे भी अच्छे से याद करेंगे बड़ा। तो देखो क्या लिखा है कि प्रत्येक सामयिक श्रेणी में समय इकाई वर्ष हो तो आवश्यक नहीं है, यानी हर सामयिक श्रेणी में वर्ष दिया हो ऐसा जरूरी नहीं, और चर मूल्य में पुनरावर्तन समय अंतराल में वर्ष होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो, तीसरा पॉइंट, बस 2 नंबर में 3 पॉइंट तो बहुत हो गया। ठीक है, पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आपको क्या करना है, जितना मैंने टिक करवाया है सिर्फ उसी को याद करो। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3 है। बाकी चीजें नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना। ये तो बड़ा मैंने इसलिए बड़ा पूरा लिखा हो, बाई चांस किसी बच्चों को पूरा याद करना हो तो वो कर सकता है। बाकी 3 पॉइंट लिखोगे इनफ है, बोर्ड के लिए सही है। ठीक है, इतना ही एग्जाम में लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए बेटा, अब बेटा मैं बात करूँ बेटा 35 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, इसके लिए बेटा मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे ही हमारा सेक्शन सी खत्म होगा वैसे ही इस चैप्टर के बेटा संभावना वाले चैप्टर के गाला के सारे क्वेश्चंस मैं अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपके ये सारे क्वेश्चन अच्छे से और इजीली मैं आपको समझा सकूँ और आप लोग एग्जाम में इसे सॉल्व कर सकूँ बेटा। ये आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसी में समझाऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, सवाल तो आ जाएगा बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसके लिए बेटा मैं कॉन्सेप्ट वीडियो लाने वाला हूँ, जिसे कॉन्सेप्ट के साथ में अगर सवाल को समझाऊंगा तो आपको इजीली वो चीजें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, बर्नौली प्रश्न के क्या बताना है, गुणधर्म बताना है। ये एग्जाम में कई बार आता है बेटा, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो सो प्लीज इसे बेटा सभी लोग क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे बेटा। ये मार्च 23 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रत्येक बर्नौली प्रश्न में मिलती सफलता क्या होता है, संभावना कैसा होता है, अचल होता है। यानी प्रत्येक बर्नौली प्रश्न में मिलती सफलता कैसे होती है, अचल होती है। तो पहला कीवर्ड याद रखना, इसमें क्या होती है, अचल। बर्नौली प्रश्न का जो सफलता होती है वो कैसा होता है, अचल। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, बर्नौली प्रश्न परस्पर कैसा होता है, निरपेक्ष है। लोग बर्नौली प्रश्न परस्पर कैसा है, निरपेक्ष है, अर्थात किसी प्रश्न में मिलने वाली सफलता और निसफलता उसके पूर्व प्रश्न से मिली सफलता निसफलता के आधार नहीं करती है, इसलिए कैसा है, निरपेक्ष। तीसरा, सफलता और निसफलता दोनों निवारक और निषेध घटनाएं हैं। देखो बेटा, 3 पॉइंट याद करने का टेक्निक। पहले पॉइंट में लिखना भाई अचल है, कौन, सफलता की संभावना जो है अचल है। दूसरा, बर्नौली प्रश्न परस्पर कैसा है, निरपेक्ष है, खाली इतना लिखोगे तो भी चलेगा। और तीसरा, सफलता और निसफलता दोनों निवारक और विशेष घटनाएं हैं, और क्यों, उसका रीजन लिखना। बस 3 पॉइंट में 3 लाइन, मेरे बोला 2 नंबर में 3 पॉइंट इनफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इन्हें अच्छे से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। 2 नंबर में 3 पॉइंट इनफ, बस सिर्फ 3 पॉइंट, 2 नंबर में 3 पॉइंट इनफ है भाई। और यही 3 पॉइंट एग्जाम में आपको लिख के आना है, सटीक आंसर देना भाई, यही लिखना है, इसके अलावा दूसरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा मैं बोर्ड के पेपरों को बहुत ज्यादा एनालिसिस करता हूँ। मैं सिर्फ एक पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पेपर नहीं करवाता हूँ, बहुत सारे पेपरों का एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर वो चीजें बताता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीजें मैं जो भी बताऊंगा सटीक आंसर बताऊंगा, एग्जाम में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है मैडम। और याद रखना, मैं जो भी चीज बताऊंगा प्रूफ के साथ बताऊंगा मैडम। और दूसरी चीजें, मैं हमेशा फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ मैडम, मैं वही बताता हूँ जो काम का हो, जो एग्जाम में आता हो मैडम, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, हमें वही लेना है जो हमारे कंटेंट, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। हम फालतू क्वेश्चन क्यों कराए मैडम, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम फालतू क्वेश्चन कराने बैठेंगे। इसलिए मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है और बोर्ड 2026 में आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या लिखा है बेटा, संवृत्त अंतराल और विवृत अंतराल की परिभाषा। इसके बाद समीकरण देखो, संवृत्त अंतराल क्या होता है बेटा, इसे लिख कर याद करना क्योंकि इसके वर्ड थोड़े अजीब है बेटा। यदि A बिलोंग्स R और B बिलोंग्स R, यदि A बिलोंग्स R और B बिलोंग्स R, यानी A ग्रेटर देन B संख्याएं A B A और B A B के बीच सभी वास्तविक संख्याओं के उप समूचे के संवृत्त अंतराल कहते हैं। इस संवृत्त अंतराल को A और B के द्वारा क्या जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका सूत्र है बड़ा, इसे याद करना पड़ा आपको, ठीक है, लिख कर याद करना पड़ेगा तभी आपको याद होगा, ठीक है। तो A B, A मानांक A लेस देन X लेस देन B, X बिलोंग्स R, ठीक है। एंड विवृत अंतराल में क्या होगा, वही सेम चीजें, देखो दोनों में सेम है। यदि A बिलोंग्स R, B बिलोंग्स R, A ग्रेटर देन B और A और B के सिवाय परंतु A और B के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय विवृत अंतराल कहता है। यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के तो क्या हम कहते हैं यहाँ पर ये, तो विवृत अंतराल को A और B के द्वारा क्या कहता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसका एक सूत्र है, यही सेम बड़ा इस तरीके से, बस फर्क कितना है, यहाँ पर लिट्टी खींचा है बड़ा और यहाँ पर लिट्टी नहीं, बाकी सब चीजें याद हो जाएगा। बस इस तरीके से करोगे तो बड़ा आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चीजें क्या हो रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है, क्योंकि मेहनत करोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो बड़ा, ये तो थियरी बड़ा, ये थियरी आपको लिख कर याद करना, प्लीज मेरी बात मानते हो तो लिख कर याद करना। पहले एक बार पढ़ लो, पढ़कर उसे लिखना है, फिर से पढ़ लो उसे लिखना है, पढ़ लो उसे लिखना है। कितनी बार पढ़ोगे, 3 बार। कितनी बार पढ़ोगे, 3 बार। एक ही क्वेश्चन की जो उत्तर है बेटा उसको 3 बार पढ़ना, मतलब ये चीज को आपको 3 बार पढ़ना और ये चीज को आपको कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। और 3 बार पढ़ के फिर चौथी बार क्या करना, आपको लिखना है। और मैं आपको वादा करता हूँ अगर आपको ना याद हो तब मुझे बोलिएगा बेटा, मैं गारंटी देता हूँ आपको डेफिनेटली ये चीजें याद हो जाएगा। ये पता है मैंने लिखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि इसके वर्ड क्या थोड़े से विचित्र है बेटा, वर्ड कैसे विचित्र है। माइंड में फिट करने के लिए हमें एक चीजों को 3 बार पढ़ना है। जब भी कभी भी कोई भी शब्द अटपटे लगे या बहुत ही कठिन लगे
जब पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब हो तो ऐसे चीज़ों को क्या करना है, लिख कर याद किया करो, ठीक है। 2-3 बार पढ़ा करो, फिर उसके बाद चौथी बार इसको लिखा करो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें क्या हो जाएगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। नहीं विश्वास है, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, कोशिश करके देखो, डेफिनेटली आपको ये चीज़ें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्या लिखा है, 38 नंबर का क्वेश्चन। बड़ा यहाँ पर जब भी क्वेश्चन लिमिट वाला आए बड़ा, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, याद करना सोल्व करना एकदम आसान होता है बड़ा, ठीक है। कैसे, सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको मानेंगे एल्स और इसको मानेंगे हर। तो कैसे, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर मानेंगे, तो अंश लिखेंगे और इधर हर लिखेंगे। यहाँ पर पहले सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बड़ा, तो बड़ा आपको क्लास 10 में बड़ा फैक्टर पढ़ना सिखाया था बड़ा। तो बड़ा क्या करना, पहले और इंटू लास्ट का क्या करना, गुणा करना। तो 1 और 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई साहब, सर 3 आएगा। तो 3 का ऐसे दो फैक्टर पाड़ो कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सर 3 एकम 3, तो देखो यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करूँगा तो 2 मिल जाएगा। अब साइन कैसे लगाना है, पहली साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दो। दूसरी साइन कैसे लगाओगे, प्लस माइनस क्या होता है भाई साहब, तो प्लस माइनस होता है सर माइनस। तो 3 में से अगर 1 माइनस करो कितना आएगा, प्लस का 2 मिल जाएगा। तो आ गया ना, बस यही हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। चलिए तो बड़ा देखो कैसे लिखेंगे इसको बड़ा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे लिखेंगे ये प्लस का 3x और माइनस का 1x माइनस का 3। तो इसमें बड़ा आप कॉमन निकालो, चलो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है बड़ा, इतने में कॉमन निकालो बड़ा, कॉमन निकालो, क्या निकल रहा है कॉमन, तो सर x निकल रहा है कॉमन, तो यहाँ पर निकलेगा बड़ा x, तो क्या बचेगा x प्लस 3। और बड़ा अब बड़ा इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, तो सर माइनस का 1, कोई कॉमन नहीं, इसका मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, तो लिखेंगे माइनस का 1। यहाँ पर बचेगा x और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 है ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो देखो ये और ये दोनों सेम कैसा होगा, सेम सेम आ गया, सेम आना इसलिए, नहीं आएगा सवाल गलत है। और ये जो बागड़ बिल्ला की तरह करो, इसको भी अंदर क्या करो, पैक कर दो, ठीक है। अब देखो बड़ा इस ये वाला टॉपिक सॉल्व हो गया। अब देखो ये हर वाला टॉपिक कैसे सॉल्व करना है, इसकी बड़ा एक सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हम क्या करते थे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में करते थे, यही होता था ना बड़ा। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे बड़ा, तो यानी एक्स का स्क्वायर तो है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे प्लस में लिख देंगे, हो गया ना बड़ा काम। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो काम हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, देखो कैसे सॉल्व करना है बड़ा, आगे देखते बड़ा, आगे कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम लोग डिटेल में क्या करते हैं समझते बड़ा। फिर लिखेंगे बड़ा हम लोग बड़ा लिमिट x टेंस टू 1, तो ये बड़ा ये चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है x प्लस 3 और x माइनस 1, और फिर ये लिखेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1। कौन सी चीज़ें सेम लग रहा है, सर ये दोनों सेम लग रहा है, कर क्या बड़ा लिखेंगे लिमिट x टेंस टू क्या होगा 1, तो यहाँ पर x प्लस क्या लिखेंगे 3 और x प्लस 1 लिखेंगे बड़ा। अब x की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 3 और 1 प्लस 1, तो कितना होगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, और बड़ा 2 को हम किससे काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी हमारा जो आंसर आएगा बड़ा वो कितना आएगा 2 आएगा। यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक भी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। तो कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो बड़ा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी सवालों के एग्जाम में दिए हो तो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन किताब में दिए तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। अगर आपको बड़ा ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। देखो अगर समझ में आए ना तो लिखा करो कमेंट बॉक्स में, हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा बड़ा कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूंगा बड़ा, और आपको समझा सकूंगा, आपको गाइड कर पाऊंगा बड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है बड़ा 29 में, क्या लिखा है बड़ा एफ एक्स बराबर 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 9। पहले x की कीमत निकालना है, फिर उसके बाद f, यहाँ पर एक गलती कर दी बड़ा, तो f डबल डैश x बराबर क्या है 52 होगा। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या बड़ा, आपको ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे।
तो यानी एफ एक्स बराबर 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 9। एक्स की कीमत निकालना, उसके लिए पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। पहले विकलन निकालेंगे, फर्स्ट विकलन यानी एफ डैश एक्स। तो कैसे निकालेंगे, 4 का गुणा 3 में करो, 4 3 12x की पावर 2, ये एक पावर क्या करने का, कम कर देने का। फिर प्लस 2 का वर्ग, 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 4x, फिर 7 का गुणा 1 में करो तो 7x हट जाएगा और संख्या का क्या आएगा 0। तो एफ डैश एक्स तो यहाँ पर आएगा 12x प्लस 4x प्लस 7। अब देखो बड़ा, अब जब हमारा पहला डेरिवेटिव पूरा हो जाता है उसके बाद हमें क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव बोला है, तो हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड विकलन कैसे निकाले, जैसे फर्स्ट निकाला वैसे सेकंड। तो 12 का गुणा 2 में करो कितना आएगा 24x और 4 का गुणा 1 में करो कितना आएगा 4 और प्लस संख्या का क्या आएगा 0। तो एफ डबल डेक्स एक्स बराबर 24x प्लस 4। ठीक है, अभी क्या बोला है था यहाँ पर बोला है कि सर एफ डबल डेक्स एक्स बराबर कितना आना चाहिए 52। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाला हुआ है, ये निकाला है, यहाँ लिखेंगे। तो 24x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 52, और ये प्लस का है बड़ा, बराबर के उतर जाएगा तो माइनस का। तो 24x बराबर 52 में से क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, तो 24x बराबर कितना आएगा भाई साहब 48 आएगा 48। अब ये गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो यानी कि 48 भागे कितना होगा 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब 2। तो यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या होगा बड़ा क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से क्या होगा बड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए बड़ा तो बड़ा आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सत्यम सर बड़ा आपको ये सारी चीज़ें क्या करेंगे क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर बड़ा मेरा वीडियो सच में मजा आता है बड़ा तो वीडियो को क्या करना है लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। अभी तो भाई शुरुआत है, बोर्ड एग्जाम तक बड़ा देखना मैं आपके लिए क्या क्या लाता हूँ। ठीक है, लगभग बड़ा स्टेट की 100% तैयारी, अकाउंट की 100% तैयारी, इको और बीए की 100% तैयारी की गारंटी मैं आपको देता हूँ बड़ा। बस ध्यान रहे, बोर्ड तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना है। एक एक वीडियो को सारी चीज़ों को समझते चलना है। मैं जो भी आपको प्रोवाइड करूं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूं, उसे आपको क्या करना है अच्छे से पढ़ते रहना है। ठीक है, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए और सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाते रहूँगा। आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ समझते रहना है और सारे चीज़ों को सीखते रहना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।